और चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह श्रीनगर में हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए कहा कि यहां पर हम 4 दिन पैदल चले, गारंटी देता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं चल सकता। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें हैंड ग्रेनेड नहीं बल्कि दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। रैली से प्रियंका गांधी ने भी खिताब किया। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसका समापन आज श्रीनगर में हुआ। भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है और मेरी आशा है कि देश में फैलेगी, नफरत खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई, पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला। कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वो ही हुआ है। तो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष्य है। कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों,
चाहिए कश्मीर के लोगों के फोन कॉल बंद हो। पीछे कर आप भैया, भैया हेलो, इसको बोलो क्या किसी बच्चे को, भैया, किसी माँ को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट जो है पेश करने जा रही है। सबकी उम्मीदें इस बजट पर हैं और खासकर जो गांवों में रहने वाले लोग हैं उनकी भी उम्मीदें हैं। उनके अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने जो प्रायोरिटीज हैं, अपने अपने शिकायतें हैं। वो चाहते हैं कि इस बजट में उनका जो है सोल्यूशन हो, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो, उनको जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, बाकी चीजें हैं। मैं इस वक्त मीरा साहब जो जम्मू में पड़ता है वहां के मलिकपुर तहसील पंचायत में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ यहाँ मलिकपुर के सरपंच हैं, रमेश जी हैं और बाकी लोग जो यहाँ पे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। पहले इनसे पूछूंगा, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली है। गांव की अगर हम बात करें, सिर्फ गांव की स्पेसिफिकली बात करें, क्या क्या मसाइल और क्या डेवलपमेंट की, क्योंकि आप सरपंच है, यहाँ पे पंचायत सिस्टम लागू है, क्या चाहते हैं आप इस बजट में, क्या होना चाहिए आपको? देखिए, हम तो इस बजट का बहुत ही स्वागत करते हैं कि अगर बजट पास होगा तो हमारी समस्याएं हल होंगी। जैसे हमारी पंचायतों में डेवलपमेंट, हमारी ज़्यादा तो गलियां नालियों का मसला है। साथ में हमें यहाँ पे प्लेग्राउंड, बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए बहुत ही मुश्किलात हैं। और जो हमारे स्कूल हैं, इस वक्त मेरी पंचायत में 2 एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल है, लेकिन मिडिल स्कूल की इतनी खस्ता हालत है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। उसके लिए हमने रिटर्न में लेटर अपनी जेडीओ मैम को दिया था और जेडीओ मैम ने अगले दिन मीटिंग रखी थी, हम उनके पास गए थे, उन्होंने कोई भी संतुष्ट जवाब दे नहीं पाए। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी में जो भी अफसरान हैं उनके पास हम कोई भी मसाइल लेके जाते हैं, लेकिन उनसे कोई संतुष्ट जवाब हमें मिलता ही नहीं है। आप जो बजट है उसमें क्या आपको उम्मीद है कि फंड्स और मिलेंगे आपको? हाँ, हमें उम्मीद है फंड्स मिलेंगे, लेकिन फंड्स के साथ साथ मेरी सरकार से एक और गुजारिश है कि वो जो ई टेंडरिंग की है, हमें कोई एतराज नहीं है ई टेंडरिंग में। ई टेंडरिंग में ऐसा करें कि जो ठेकेदार हैं वो हमारी सुनते ही नहीं है और जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं बिल्कुल घटिया और थर्ड क्लास काम करते हैं। अमरजीत जी, हाँ, आप यहाँ पे गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, तो आप क्या बजट में क्या चाहते हैं, क्या क्या समस्याओं का सोल्यूशन होना चाहिए? हम चाहते हैं कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा फंड दिए जाएं, क्योंकि हमारे काम बहुत अधूरे रहे हैं। गलियां, नाले, देखा आपने रोड पे भी सारा पानी, नाले नूले की समस्या है। इनके लिए उन्होंने फंड बहुत कम दिए और फंड मलिकपुर पंचायत में तो बहुत कम फंड दिए। आप मलिकपुर की बात है, सभी की जो समस्याएं हैं वो फंड्स की है, तो आप क्या चाहते हैं कि फंड्स का और ज्यादा बढ़ोतरी हो? हाँ, बढ़ोतरी होनी चाहिए। फंड को ज्यादा पंचायतों को देना चाहिए, जो काम को अच्छी तरह से किया जाए। किसानों की क्या क्या समस्या है और जो चाहते हो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए? किसानों के लिए तो यहाँ समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वजह यह है कि गरीब लोग यहाँ गांव में ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनकी परेशानी ज्यादा यही है कि उनके पास उतनी कुछ समर्थ्या नहीं है जो जिससे वो काम कर सके। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा सोल्यूशन कोई निकालना चाहिए कि उनको इसमें थोड़ी मदद मिल सके। सोनू, यहाँ पे यूथ है, यंग है लोग, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बेरोजगार है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी जो रोजगार है, नए वसाइल उनको? गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ सोचना चाहिए कि उनका भी कुछ बनना चाहिए कि जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, यूथ है, कि वो भी आगे बढ़े। गवर्नमेंट को ऐसी स्कीमें कुछ देनी चाहिए उनको कि पंचायत में हमारे सरपंच जी हैं, इनको ज़्यादा पता है कि इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते बोल सकते। आपको लगता है कि यहाँ पे नौजवानों को बहुत समस्याएं हैं और उनको? काफ़ी है सर, बहुत है। काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे हैं जो ऐसे फिर गाँव में हैं बेचारे। ठीक है, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। सरपंच जी से बात करते हैं। आपने कहा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए क्या गवर्नमेंट को करना? उनको देखो कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। यानी कि जैसे लोन की फैसिलिटी है, सरकार ने इतनी स्कीमें निकाल रखी हैं जिनकी ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ही जीरो, यानी कि अपना उसका रिजल्ट मिल रहा है नहीं।
जो समस्याएं अपना स्कीमें तो बहुत हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ना वो बेचारे डॉक्यूमेंट पूरे करते करते ही ना थक के ना हार के बैठ जाते हैं, फिर ऐसे घूमे आवारा फिर रहे हैं। और इस वक्त जो युवा पीढ़ी है, जब फ्री रहेंगे बच्चे तो वो नशे की तरफ जाएंगे, जब नशे की तरफ जाएंगे तो हमारे देश की जो यानी कि अपना नई जनसंख्या है, जो नई पीढ़ी है जिन्होंने देश को संभालना है, वो ही नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे कामयाब रहेगा। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे गांव के लोग जो जम्मू के मीरा साहब एरिया में जो एक गांव में रहने वाले लोग हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनकी अपनी उम्मीदें हैं। पंच हैं, सरपंच हैं, जितने भी पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं जो पंचायत राज के अंदर आते हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनकी और ज़्यादा फंडिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट को, और जो गांव में स्किल्ड जो यूथ हैं उनको स्किल्ड बनाना चाहिए। यहाँ पे स्टार्टअप्स खोलने चाहिए। बिजली, पानी, सड़क का जो समस्या है उनका हल होना चाहिए। और बजट से उनको उम्मीदें हैं कि जो खासकर जो गैस की कीमतें हैं, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस पर काबू पाया जाना चाहिए। और जितनी भी नई नई स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट गांव स्तर पर होने चाहिए ताकि गांव का भला हो। अगर गांव का भला होगा तभी देश का भला होगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18, मीरा साहब, जम्मू। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। भारत को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन छेड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। वहीं आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर पाथवेज टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन विद बापू नामक पुस्तक के माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। पुस्तक समकालीन विषय के मुद्दों के बारे में डॉक्टर वेद व्यास कुंडू और मुनज्जह शाह द्वारा लिखी गई है। पुस्तक वर्तमान समय की चिंताओं के समाधान खोजने के लिए गांधी की शिक्षाओं को दर्शाती है। वरिष्ठ गांधीवादी कुमार कलानंद मणि कहते हैं कि उन लेखकों ने उन 20 प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध किया है जिनका सामना आज दुनिया कर रही है और इन सभी समस्याओं के गांधीवादी विकल्प प्रदान किए गए हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी महेश्वर शर्मा का कहना है कि वो बहुत ही सरल शब्दों में लेखकों और संपादक ने उन सिद्धांतों को सामने लाया है जिसके लिए महात्मा गांधी जीवन भर प्रयास करते रहे। This unique conversational format book of more than 20 chapters had taken gist from Gandhi's concepts to solve today's problems, which are very complex and which are often at competition with each other. In very simple words, the authors and the editor, they have brought out the principles for which Mahatma Gandhi strived throughout his life and which are essential, which are rather required to be adopted in today's life. The book will serve its purpose, I hope, and I wish good luck to the trial. The author of this book, Dr. Ved Vyas Kundu and Munazah Shah, have listed 20 core problems the world is facing today and have provided Gandhian alternatives to all these problems. Therefore, this book has become very relevant for all those who are looking for the solution of these problems world over. I thanks to the author for coming out a very interesting book which provides a lot of insights of not only about the problem but also about the non-violent. और ब्रेक के बाद रुख करेंगे हिमाचल की खबरों का। खबर हमीरपुर से, जहां एक कार से 68 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। बीती रात जम्बाड़ा चौकी इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से कुल 68,68,500 रुपए कैश बरामद हुआ।
कार पालमपुर के रहने वाले संजय कुमार नाम के शख्स की बताई जा रही है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो इतनी भारी मात्रा में कैश को लेकर ना तो कोई सही जवाब दे पाया और ना ही कोई डॉक्यूमेंट शो कर पाया, जिसके बाद पुलिस ने सीआरपीएफ के तहत मामला दर्ज कर कैश सीज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक संजय कुमार नाम के जिस शख्स के पास कैश मिला वो दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बीड़ बगेड़ा आया था, जिसे चंडीगढ़ की तरफ लौटते वक्त कैश के साथ पकड़ा गया। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर कार से बरामद 68,68,500 रुपए कैश का राज क्या है। पिछली रात जब जिला पुलिस हमीरपुर का सदर थाना की जो टीम थी वो पेट्रोलिंग पर रवाना थी और उन्होंने नाका लगाया हुआ था और रूटीन गाड़ियों की जब चेकिंग हो रही थी तो इस दौरान चौकी जम्बाला के आसपास एक गाड़ी को जब रोका गया और उसकी चेकिंग की गई तो उस गाड़ी में जो है भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। और इस गाड़ी में जो संजय कुमार नाम के व्यक्ति हैं ये अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे थे और जब इनसे पूछा गया कि ये पैसा इनके पास कहाँ से आया तो ये कोई भी संतोषजनक जवाब इस बारे में नहीं दे पाए। तो जिला पुलिस हमीरपुर ने और पुलिस थाना सदर जो है पर्टिकुलरली हमने इसमें 102 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करके इस पैसे को सीज किया है और आगामी जांच जारी है कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आया है। इस नाकाबंदी में इस गाड़ी से जो हमारी पुलिस की टीम है उन्होंने 68 लाख के आसपास जो पैसा है। बात एक और बड़ी खबर की, सीएम सुक्खू श्रीनगर के बाद सीधे दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। श्रीनगर से दिल्ली रवाना होंगे सीएम सुक्खू। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम सुक्खू श्रीनगर में मौजूद हैं। शाम को एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम तय किया गया है। वहीं दिल्ली में कल ऐसा माना जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं और कल देर शाम चंडीगढ़ से वो शिमला वापस लौट आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शिरकत करने सीएम सुक्खू श्रीनगर में मौजूद हैं, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात करेंगे आज शाम को और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जहां कल कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके बाद 3 बजे के आसपास वो दिल्ली से चंडीगढ़ आएंगे और हवाई मार्ग से शिमला वापस लौट आएंगे। वहीं चौधरी विधानसभा में पहली बार चुनकर आए विधायकों का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया। विधानसभा में 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 23 विधायक और 13वीं विधानसभा के लिए उपचुनाव में निर्वाचित हुए 3 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस की ओर से संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने किया। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। प्रशिक्षण में कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा, आशीष शर्मा, डॉक्टर जनकराज, निर्दलीय विधायक रणवीर सिंह निक्का, भाजपा विधायक हरीश जनाथा, लोकेंद्र कुमार, कुलदीप पठानिया और विधायक भुवनेश्वर गौड़ शामिल हुए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए आवश्यक है क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि को एज ए विधायक ना वो शपथ लेके वो विधायक बन गए हैं, तो विधायक का मतलब है ये विधायिका है, कानून बनाएगी। तो कानून अगर ये बनाएगी तो उस कानून की समझ जानकारी सभी सामान्य सदस्यों के पास बेसिक्स होना चाहिए। अंदर विधानसभा जब लगती है तो नियमों के अनुरूप चलती है, कानून के अनुरूप चलती है, संविधान के अनुरूप चलती है। तो वो सारे विषय जो है उन्होंने अपने रखने हैं, तो सारे विषय जो है उन्हीं जो है उन नियमों के अनुरूप रखने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो, उस दृष्टि से ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को इफेक्टिवली अपनी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करने के लिए जो है इन सभी जानकारियों को हासिल करना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये स्वागत योग्य है, क्योंकि जो भी नए चुन के आए हैं विधायक उन्हें विधानसभा की कार्रवाई और नियम और जो कायदे हैं उनकी जानकारी होना जो है जरूरी है। देखिए आए हैं अभी चुन के और सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, और इसी उम्मीद से आज यहाँ पे भी आए हैं कि 2 दिन का जो
यहाँ पे प्रशिक्षण है उसको देखेंगे किस तरह से, जिस तरह से भी सरकार की गाइडलाइंस होगी उस तरह से लोगों के लिए काम करेंगे। सरकार आई है, सरकार ने जो जो वायदे हिमाचल के लोगों के साथ किए उस वायदे को निभाए, अच्छी बात है। हर कोई अपना अपना विजन लेकर आता है, उस विजन में अगर कांग्रेस पहुंची है तो ये नहीं कि हिमाचल के लोगों के ऊपर बोझ डालकर उन वायदों को पूरा करें। आपने समय दिया और हम पहली बारी चुन के आए और प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से हमने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काम करना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हाउस की गरिमा किस तरह से बनानी है उसके लिए भी ये प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण देखता हूँ और किस तरह से हमने प्रश्न उठाने हैं, किस तरह से जो भी अगले 5 साल तक कार्य होने हैं उसके बारे में आज जो चर्चा परिचर्चा 2 दिन के अंदर होनी है तो उसके लिए काम करेंगे। और 14वीं विधानसभा में 23 ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं और उनको जो है आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित जो विधानसभा है यहाँ पर सदन के भीतर की तस्वीरें जो है यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ पर जितने सदस्य जो चुनकर आए हैं अभी जो है कुल 18 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और आसन से यहाँ पर स्पीकर जो है यहाँ पर इस सदन के बारे में, इसके नियम के बारे में और यहाँ की जो परंपराएं हैं और जो गरिमा है उसके बारे में यहाँ पर विधायकों को बता रहे हैं। 2 दिन तक जो है यहाँ पर ये प्रशिक्षण चलेगा और यहाँ विधायकों को जो संसदीय प्रक्रिया है और जो संवैधानिक विषय है उन पर यहाँ पर जो है प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। 2 दिनों तक ये जो है प्रशिक्षण यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से प्रशिक्षण यहाँ से जो नए विधायक चुनकर आए हैं वो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और जब बजट सत्र जो है अब शुरू होने वाला है कुछ समय बाद और शायद फरवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर मार्च में जो है बजट का सत्र शुरू होगा तो उस वक्त किस तरह से इस प्रशिक्षण का असर जो है देखने को मिलेगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।